हेलो दोस्तों, नमस्कार। परीक्षा चिंतन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग लोकसभा के बारे में अध्ययन करेंगे। लोकसभा से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस एक वीडियो में जो है सारे क्वेश्चन को जो है डाल दिया गया है, और जो है इसमें जो है सारे जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं वह किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है लोकसभा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि द लोअर हाउस में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वह क्या है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है लोकसभा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है राज्यसभा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है विधानसभा, और चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अभी हमने आप लोगों को बताया कि हम लोग लोकसभा का अध्ययन करेंगे, तो इसका राइट आंसर भी लोकसभा हो जाएगा। इसका पहला जो राइट आंसर है वह लोकसभा हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो दूसरा क्वेश्चन है कि लोकसभा का चुनाव किस पद्धति अर्थात इलेक्शन मेथड जो है किस पद्धति से कराया जाता है लोकसभा का चुनाव। तो पहला ऑप्शन दिया गया है एकल संक्रमणीय, दूसरा ऑप्शन दिया गया आनुपातिक, तीसरा ऑप्शन दिया गया प्रत्यक्ष मतदान, चौथा ऑप्शन दिया गया है अप्रत्यक्ष मतदान। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव जो है प्रत्यक्ष मतदान के रूप में कराया जाता है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि प्रत्यक्ष मतदान जो है लोकसभा चुनाव जो है प्रत्यक्ष मतदान के रूप में कराया जाता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो तीसरा क्वेश्चन है कि संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है 545, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 550, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 552, और जो चौथा ऑप्शन दिया गया है वह दिया गया है 555। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 552 जो है लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या कितनी है। तो 552 जो है लोकसभा के मूल सदस्यों की संख्या है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य हैं। तो इसका क्या राइट आंसर होगा। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 542, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 543, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 545, चौथा ऑप्शन दिया गया है 552। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 542 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, और 552 जो है लोकसभा सदस्यों की संख्या होती है। अभी वर्तमान में जो है 542 सदस्य हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो पांचवा क्वेश्चन दिया गया है वह है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है। यह क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया था, और ग्रुप डी में भी पूछा गया है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा। इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है कि 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। जो राष्ट्रपति है आंग्ल भारतीय लोगों को कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है, तो 2, अर्थात जो बी वाला ऑप्शन है वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा में किस आधार पर सीट आवंटित होती है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है लोकसभा सीटों के आधार पर, दूसरा ऑप्शन है राज्य की संख्या के आधार पर, तीसरा ऑप्शन है जनसंख्या के आधार पर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि राज्यों की संख्या के आधार पर जो है लोकसभा में सीटें आवंटित की जाती हैं। क्या की जाती हैं, सीटें कैसे आवंटित की जाती हैं। तो वह राज्यों की संख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन है सातवां, कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस आधार पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन दिया गया 1951 की जनगणना पर, दूसरा ऑप्शन दिया गया 1971 की जनगणना पर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1991 की जनगणना पर, और चौथा ऑप्शन दिया गया है 2000 की जनगणना पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 1971 की जनगणना के आधार पर जो है राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन किया जाता है वर्तमान समय में। ठीक है,
फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया 25 वर्ष, दूसरा ऑप्शन दिया गया 30 वर्ष, तीसरा ऑप्शन दिया गया 35 वर्ष और चौथा ऑप्शन दिया गया 40 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का जो है आप लोग जो आंसर होगा उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि संविधान के किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल में लोकसभा का वर्णन किया गया है। तो पहला ऑप्शन है आर्टिकल 79, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 80, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 81, चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 82। तो संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 81 में जो है अनुच्छेद में जो है लोकसभा का वर्णन किया गया है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वह दिया गया है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्त संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो पहला ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 75, दूसरा ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 80, तीसरा ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 84, चौथा ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 89। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 84 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लोकसभा वाला। इसमें दिया गया है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति जो है मंत्रिपरिषद जो है वह उत्तरदायी होता है। ठीक है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, उसमें पूछा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है 2 वर्ष, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 3 वर्ष और जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है 5 वर्ष, चौथा ऑप्शन दिया गया है 6 वर्ष। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 5 वर्ष। तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो 5 वर्ष का होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ठीक है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है। तो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है। पहला ऑप्शन दिया गया लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति और तीसरा ऑप्शन दिया गया सभापति और चौथा ऑप्शन दिया गया प्रधानमंत्री। तो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है। तो वह होता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो इस समय लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन दिया गया उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन दिया गया प्रधानमंत्री और चौथा ऑप्शन दिया गया है कि उपाध्यक्ष जो है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपाध्यक्ष जो है लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो है उपाध्यक्ष जो है लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है स्पीकर, दूसरा ऑप्शन दिया गया सभापति, तीसरा ऑप्शन दिया गया प्रोटेम स्पीकर, चौथा ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो जो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष होता है उसको क्या कहा जाता है। उसको कहा जाता है प्रोटेम स्पीकर उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है। तो सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन दिया गया प्रोटेम स्पीकर, तीसरा ऑप्शन दिया गया राज्यसभा सभापति, चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद जब रिक्त हो जाता है तो लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर जो है वही अध्यक्षता करता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर
कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन दिया गया है उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष, चौथा ऑप्शन दिया गया है प्रधानमंत्री। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जो है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? पहला ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन दिया गया है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 10 सदस्यों के पैनल में से कोई एक व्यक्ति, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? वह जो है सी हो जाएगा कि 10 सदस्यों के पैनल में से कोई एक व्यक्ति जो है लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दिया गया है कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है मुख्य न्यायाधीश, दूसरा ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष और चौथा ऑप्शन दिया गया है प्रधानमंत्री। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? वह बी हो जाएगा कि प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, तो कौन भंग कर सकता है? तो प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? पहला ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है संसद, चौथा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय करता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन है कि कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा की सदस्य की सदस्यता जो है समाप्त हो जाती है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है 1 माह, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 2 माह, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 4 माह और चौथा ऑप्शन दिया गया है 6 माह। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? तो 2 माह तक अगर लोकसभा का सदस्य जो है अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता जो है समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानपति, तीसरा ऑप्शन है उपाध्यक्ष और चौथा ऑप्शन है राज्यसभा के सभापति को। तो इसका जो उत्तर होगा आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? पहला ऑप्शन है लोकसभा द्वारा, दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा द्वारा, तीसरा ऑप्शन है विधानसभा द्वारा, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा। तो बजट जो है किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो लोकसभा के द्वारा जो है बजट पारित किया जाता है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो ए वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा, तीसरा ऑप्शन है दोनों में, चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन कि लोकसभा में जो है अविश्वास प्रस्ताव इस सदन में लाया जाता है कि लोकसभा के सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? तो पहला ऑप्शन है साधारण विधेयक, दूसरा ऑप्शन है वित्त विधेयक, तीसरा ऑप्शन है संविधान संशोधन विधेयक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त विधेयक जो है केवल लोकसभा में पारित करती है। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो पहला ऑप्शन है सामान्य स्थिति में, दूसरा ऑप्शन है आपातकाल स्थिति में, तीसरा ऑप्शन है स्वेच्छा से कभी भी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं अर्थात नहीं बढ़ा सकती है। फिर हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि आपातकाल स्थिति में जो है संसद जो है लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है अर्थात आगे कर सकती है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि संसद में
एक संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने माह के लिए वृद्धि कर सकती है? तो पहला ऑप्शन दिया गया 6 माह, दूसरा ऑप्शन है 1 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 2 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 5 वर्ष। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? वह हो जाएगा ए, अर्थात बी हो जाएगा। 1 वर्ष तक जो है लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है एक बार में। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया 1952, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1960, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1965, चौथा ऑप्शन दिया गया 1976। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976 में जो है दो बार जो है लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया गया था एक एक करके। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो पहला ऑप्शन है 1950, दूसरा ऑप्शन है 1965, तीसरा ऑप्शन है 1976, चौथा ऑप्शन है 1980। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976 जो है 1976 में जो है भूतपूर्व सांसदों को पेंशन की व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लोकसभा की कितनी सीट जो है उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीट जो है लोकसभा की है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि किस राज्य में लोकसभा के सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो जो पहला ऑप्शन दिया गया है नागालैंड, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन दिया गया है मिजोरम, चौथा दिया गया है उपर्युक्त तीनों। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह तीनों हो जाएगा, अर्थात उपर्युक्त तीनों जो है तीनों में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहला ऑप्शन है ओम बिरला, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है जीबी मालवंकर, चौथा ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर जी। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जीबी मालवंकर जी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मालवंकर जी थे। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है मीरा कुमार, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सुमित्रा महाजन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, चौथा ऑप्शन दिया गया है सुषमा स्वराज। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो जो फर्स्ट जो है प्रथम महिला थी वह मीरा कुमार जी थी लोकसभा अध्यक्ष। तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार जी थी। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब कराया गया? पहला ऑप्शन है 1951 से 52, दूसरा ऑप्शन है 1953 से 54, तीसरा ऑप्शन है 1950 से 51, चौथा ऑप्शन है 1947 से 48। तो प्रथम बार लोकसभा का चुनाव कब कराया गया था? तो 1951 से 52 के बीच में जो है चुनाव कराया गया था। तो आप लोग ये बताइएगा कमेंट करके कि वर्तमान में जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष कौन है। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि वर्तमान में लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन है? तो पहला ऑप्शन है MAA अयंगर, दूसरा ऑप्शन है M थम्बी दुरई, तीसरा ऑप्शन है करिया मुंडा, चौथा ऑप्शन है हुकम सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा M थम्बी दुरई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, यहीं पे जो है लोकसभा के जितने भी क्वेश्चन थे इसी एक वीडियो में आपको करा दिए गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर पसंद आएगा तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके से सीरीज जो है चलाने के लिए आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में किस किस चीज़ पे जो है किस किस पे वीडियो बनाया जाए। तो जो है इसी के साथ जो है यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।